हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग आज ओलंपियाड के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो फिजिकल वाला पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्वेश्चंस फिजिकल के जो अपन पार्ट है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है अपने पास, अगले में अपने को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने को बोल रहा है कि ये तीनों तीन चार अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है और अपने को देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ V+2 टू V+3। V+2 से अपने पास V+3 बन रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और बाई H+ यानी H+ से अपने को ऑक्सीडाइज करना है। तो अपन रिएक्शन लिख लेते हैं, ये 2H+ से इसको H2 बना लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो ये जो H+ से H2 बना लेते हैं। ये बोल रहा है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अच्छा, तो देख लेते हैं स्पॉन्टेनियस यानी तो इसका सेल पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो इसका जो E0 सेल अपने को दे रखा है, तो इसका E0 जो होगा वो E0 क्या हो जाएगा, E0 ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो V+2 से V+3 का कितना है, V+2 से +3 से +2 का है आपके पास माइनस इतना, तो ये कितना हो जाएगा +0.22255 और रिडक्शन पोटेंशियल कितना 0। अब ई सेल पॉजिटिव है, ई सेल पॉजिटिव है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस होगा, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर दूसरा बोला ऑक्सीडेशन ऑफ V+3 टू +4। अच्छा, +3 से +4 का भी देख लेते हैं, इसका भी E0 निकाल लेते हैं। तो +3 से +4 का पोटेंशियल कितना होगा बताओ। +3 से +4 का आपको पोटेंशियल दे रखा है, कहाँ पे दे रखा है, ये रहा +4 से +3 का दे रखा है आपको। +4 से +3 का पोटेंशियल कितना है, +4 से +3 का है आपके पास इतना, तो +3 से +4 का कितना हो जाएगा -0.337। तो ये E0 से क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। H2 का तो 0 आ गया, नेगेटिव आएगा, मतलब ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ दिस टू दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा बोल रहा है H+ इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H+ का पोटेंशियल देख लेते हैं। तो H+ से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो इसका पोटेंशियल देख लेंगे अपन। तो H+ का पोटेंशियल तो कितना है 0, और O2 का पोटेंशियल आपको यहाँ पे दे रखा है, ये रहा O2 का पोटेंशियल। तो O2 का पोटेंशियल देखने से पता चल रहा है ये +1.23 है। ये O2 का कौन सा पोटेंशियल है, यहाँ पे 0 से कहाँ जा रहा है -2, यानी ये देख रखा अपने को रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव, और H+ का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है 0। दैट मीन्स ये इसका रिडक्शन जल्दी होगा, इसका रिडक्शन जल्दी होगा, तो ये दूसरे का ऑक्सीडेशन जल्दी करेगा, ये मतलब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जबकि ये बोल रहा है कि H+ अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब ये गलत ऑप्शन हो गया। फिर ये बोल रहा है O2 विल बी एबल टू ऑक्सीडाइज V+2 एंड V+3। हाँ, ये तो अपन ने देखा ही है, V+2 का तो अपन ने देखा ही है कि अच्छा O2 का देखना है अपने को, चलो ठीक है। तो V+2 के साथ देखते हैं, V+2 से V+3, V+2 और +3 इन दोनों का ऑक्सीडाइज करने के लिए O2 का अपने को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है। तो O2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन इतना है, तो इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, O2 से 0 से H2O बन रहा है, तो O2 का अपने पास कैन विल बी एबल टू ऑक्सीडाइज दिस एंड दिस, यानी इसका रिडक्शन होना चाहिए। तो इसका रिडक्शन जो है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है अपने पास 1.23। वैसे भी देखने से पता चल रहा है यहाँ पे जितने भी डेटा है उन सब में इसका रिडक्शन जो है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, मतलब ये किसी को भी, इनमें से चारों में से किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, और किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, इन दोनों को तो कर ही सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तीन ऑप्शन अपने करेक्ट हो गए, और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट। चलिए देन the suitable combination of physiochemical methods that can be used to assign the correct formula of the compound। ये बोल रहा है ये जो अपने पास COCl3NH3 है, इसका करेक्ट फॉर्मूला पता करने के लिए, यानी अपने को कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर Cl कितने हैं, अंदर कितने हैं, क्या ये पता करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड सूटेबल होगा। तो सबसे पहला है अपने पास एडिशन ऑफ Ag+ आयन। तो Ag+ आयन जैसे ही आप ऐड करोगे इसके अंदर, आपके पास जो भी फॉर्मूला रहा होगा, इसके बाहर जो Cl होगा, Ag+ इसके मिल के साथ क्या बना लेगा, AgCl की PBT बना लेगा, और AgCl बाहर जो फ्री आयंस होंगे उन्हीं के साथ PBT बनाएगा। और तो AgCl PBT बनने से अपने को पता चल जाएगा कि PBT कितने क्या कैसे बन रही है, उसके हिसाब से फ्री आयंस कितने, यानी इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन सही है। दूसरा बोला इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इस बात पर डिपेंड करेगा फ्री आयंस कितने हैं, यानी इसके नंबर ऑफ आयंस से पता चल जाएगा इसका फॉर्मूला क्या है। देन थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर ΔTF आ गया तो वहां से अपने पास वांट ऑफ फैक्टर I आ जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर I यानी अपने पास N निकल जाएगा, यानी ये पता चल जाएगा उसमें फ्री आयंस कितने हैं, यानी ये ऑप्शन भी सही है। ये तीनों सही हो गए। देन अपने पास बोल रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, नहीं हीटिंग से अपने को पता नहीं चलेगा, कंट्रोल कंडीशंस में अगर हीटिंग करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ज़्यादा ये तीन ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया A B C, D ऑप्शन नहीं होगा, राइट।
तो ये 52 था अपने पास, आसान थियोरेटिकल क्वेश्चन था, आप आराम से पता कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है अपने पास अगला, यहाँ पे शायद थोड़ा मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है। गिवन बिलो द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एक्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस। ध्यान से इस डायग्राम को ढंग से देखो, ये डायग्राम बेवकूफ बनाने के लिए वास्तव में एच यहाँ पर भी है, एच यहाँ पर भी है, एच यहाँ पर भी है, क्योंकि पहला स्टेप में कंपाउंड एक्स है 2 विनाइलिक, तो जैसे 2 विनाइलिक चलेगा, बट 2 एलाइलिक गलत है, यहाँ पे 2 की जगह 3 आना चाहिए, बिकॉज दिस वन एंड दिस वन। नाउ कंपाउंड 9.6 ग्राम विल रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ ब्रोमीन टू गिव डाई ब्रोमोपोरिटी, मतलब उसने इसकी वेट, तो ध्यान से देखो, ये भी टाइम पास कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये फॉर्मूला ऐसे होना चाहिए? अगर आपके पास इस तरह की एल्कीन है तो भैया ये तो आपको सीधे सीधे लिखा कि या का सी का 7 हो गया, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका ऑप्शन हो गया। 12 7 84 प्लस 12 96, आपको दिया 9.6, तो ये 96, इसका मतलब 0.1 मोल हो गया। जब ब्रोमीन से रिएक्शन करी तो याद करो, हम जब ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एंटी एडिशन होगा, और एंटी एडिशन होगा तो आपके पास ये आंसर आएगा। ब्रोमीन होता है 80, तो ये हो गया आपका 160, यस और नो। बाकी आपका जो 96 है वो है ही है, तो भैया ये आपका हो गया 5.6, तो यस इंटू 0.1 मोल से मल्टीप्लाई करना था, यानी ये सही आंसर आएगा। द कार्बन रेडिकल दे जनरेट क्लीवेज बाय CH_D, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है क्योंकि ये 3 डिग्री, ये भी सही बात बोल रहा है। कंपाउंड एक्शन ओजोलिसिस फॉलो बाय ट्रीटमेंट विद जिंक वाटर गिव्स डायल, याद करो जब हम इसके अंदर ओ जोड़ेंगे तो वो डायल बन तो जाएगा बेटा, यानी आपका लकीली आंसर सही आ रहा है। और कितना तमीज़दार, स्मूथ एंड आंसर, सिंपल सा आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट फॉर शुगर। याद करो कार्बोहाइड्रेट के 2 क्वेश्चन आ गए, गैलेक्टोज ग्लूकोज वाला, और प्रोटीन के भी 2 क्वेश्चन आ गए, तो लकीली हम एकदम सही सलामत चल रहे हैं। जो टारगेट हमने रखे हैं कि जिस तरह से आना चाहिए लकीली ऐसा आ भी रहा है, और 60 में से लगभग 20 to 23 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आ रहे हैं, तो दैट्स ए गुड वे कि अभी तक हम अपनी सही डिसीजन पे चल रहे हैं और सही सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। और अगर आप इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो तो आप आसानी से स्मूथली, मेंस का लेवल इससे लो होगा, लिख के रख लो। तो अगर आप ये अच्छी तरह से कर सकते हो या आपको ये समझ में आता है तो आपके पास अभी 2 महीने हैं, तमीज़ से अपने आप को रगड़ डालो। हमको ये वाली चमक चाहिए, ये चमक अगर आपके अंदर है तो यू आर एलिजिबल फॉर JEE मेंस एंड एडवांस। ओके, तब आप नाम के नीचे 3 अक्षर जोड़ सकते हो। चलिए, तो इफ डाइसैकेराइड इज अ डेक्स्ट्रोरोटेट इट मींस बोथ इट्स मोनोसैकेराइड विल बी इसेंशियली डेक्स्ट्रो, गलत बात है, क्योंकि ए वेरी बेस्ट एग्जांपल इज सुक्रोज। हम सब जानते हैं सुक्रोज प्लस होता है, जबकि वो हाइड्रोलिसिस पे प्लस और माइनस दोनों से मिलकर बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो लाइन गलत बता रहा है। डेक्सिनेशन प्लस माइनस रेफर टू दी, भैया DL का उससे कोई लेना देना ही नहीं होता। The predominant hemistel form of glucose is formed by the bond formation between C1 and C6, गलत बात है, C1 and C5 होना चाहिए था। All nucleic acid contain 2-deoxyribose, ना रे, RNA में कब से deoxyribose लग गया, उसमें तो ऑक्सीराइबोज होता है। इसका मतलब यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट गलत हैं। कितना तमीज़दार, आई थिंक दैट्स ऑल्सो ए गुड वे टू आस्क। अगला ये क्वेश्चन JEE एडवांस में था, वापस अब फिर से पूछ लिया गया है। क्या दिया? व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन वाज परफॉर्म द प्रोडक्ट ऑब्टेन गिव ए ब्राइट ऑरेंज रेड प्रॉपर्टी ऑफ 2,4-DNP। 2,4-DNP से मतलब वो कीटोन बनना चाहिए, एंड डज नॉट रिएक्ट विद सैचुरेटेड सॉल्यूशन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो, अगर हम इसका कॉमन कंसेप्ट यूज करें यानी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेटा आपको एसिड मिलता, वो कह रहा है एसिड तो नहीं मिल रहा, तो दिमाग लगाओ क्या होगा, एच जोड़ोगे पॉजिटिव बनाओगे, यहाँ केटान बनेगा, केटान बनेगा तो याद करो क्या कर सकते हो, तो रिंग क्यों इतनी सारी दे रखी है, इंट्रामोलिकुलर फिडलक्राफ्ट, यानी लकीली आपके पास में यहाँ पर ये कीटोन बनना चाहिए और यहाँ पर इस तरह से बेंजीन होनी चाहिए। तो हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस, सही बात है, इंट्रामोलिकुलर सही बात है, और द प्रोडक्ट इंटरमोलिकुलर हो नहीं रहा है, द प्रोडक्ट हैज कार्बोनिल फंक्शन, कार्बोनिल तो है ही, तभी तो वो ब्राइट ऑरेंज कलर दे रहा है। कितना स्मूथ सा बच्चों वाला तमीजदार क्वेश्चन।
ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी क्वेश्चन है, मतलब हमें भी देख के थोड़ा डाउट लगा कि यार ये क्या पूछ लिया उन्होंने। देखिए एल्काइन के साथ अगर आप सिंपल रिएक्शन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हम सोचेंगे एच जोड़ के पॉजिटिव बना, और जहां पॉजिटिव बनेगा वहां वेज देश बना सकते थे, पर इस हिसाब से तो लोकेशन यही आनी चाहिए। पर उसने बाउंडेशन दी कि ना, इसके सिवा ये भी आ रही है, मतलब इस प्रोडक्ट को देख के हम ये फील ला सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट उसने पॉजिटिव यहाँ भी बनाया 3 अल्फा के सपोर्ट में, तभी तो बी आर यहाँ जोड़ा है। क्योंकि उसने ये प्रोडक्ट दिया, फिर पूछ रहा हाउ एवर द इन्वेस्टिगेटर डिस्कवर दैट देयर इज एडिशनल प्रोडक्ट। तो एडिशनल का मतलब अगर ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, याद करो दोनों अपोजिट, दोनों हायर एटॉमिक नंबर सेम साइड है तो जेड आ रहा है, अगर जेड है तो बेटा फिर ई भी बन सकता है। इन द सेम पैटर्न इस लोकेशन के लिए दोनों सेम है, जेड आ रहा है तो फिर इस लोकेशन के लिए भी तो ई बन सकता है। तो लकीली उसने ये ऑप्शन दिया है कि हमको ये तो मिल ही रहा है। आई थिंक ऑपरेटर ने थोड़ी गड़बड़ करी, यहाँ पर एच मेंशन है, तो जब ये आ सकता है तो उसके हिसाब से ये भी आ सकता है। अब लकीली जब उसने ये मेंशन नहीं किया कि 1 मोल की 2 मोल, और ऑप्शन ये बाउंडेशन दिया विसिनल एंड जेमिनल, और पूछा इन्वेस्टर डिस्कवर दैट देयर इज एडिशनल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो आपको याद हो तो याद है, एल्काइन से एल्कीन, एल्काइन लेस रिएक्टिव होती है, एल्कीन मोर रिएक्टिव होती है मार्कोनिकॉफ के लिए। तो भैया सजेशन ये कि अगर ये बन गया तो आगे HBr यहाँ भी तो जोड़ोगे, और अगर आपने HBr यहाँ जोड़ा तो मार्कोनिकॉफ से यहाँ केटान बनाओगे, फिर यहाँ पे Br जोड़ोगे तो बेटा जेमिनल भी आएगा, लॉजिकली जेमिनल भी आएगा। और अगर रिजोनेंस की, जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल के लिए बात करें तो लकीली ऐसा हो सकता है कि आपके पास Br यहाँ जोड़ो, H बन के पॉजिटिव। वैसे मेरे हिसाब से पॉजिटिव तो यही आना चाहिए, मुझे इस वाले पे डाउट है। ये अब पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे आपको बोनस ऑप्शन दिया जाए, ABCD भी हो सकता है, और लकीली ACD भी हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी एम्बिग्यूटी है। तो जैसा मुझे पुराने ओलंपियाडों को देख के फीलिंग आ रही है वैसे ये लोग आपको आंसर ABCD ही देंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अगर थोड़ा सही तरह से बात किए तो हो सकता है कि वो आपको आंसर ACD दें। ये थोड़ा सा एक बोनस वाला ऑप्शन चांसेस हैं। लेट्स सी, आंसर की देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। हाँ, तो देखिए आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, टू ओपन बीकर A and B kept inside sealed box, ठीक है। इनिशियली बीकर कंटेन 30 ml ऑफ 0.05 m ग्लूकोज सॉल्यूशन। अच्छा ऐसा करते हैं, ये है आपके पास बीकर A एंड बीकर B, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर क्या गिवन है, बीकर A कंटेन क्या, ग्लूकोज, जिसकी मोलरिटी कितनी है, देखो चलो पहले लिखते हैं मोलरिटी। यहां पर देखो, यदि मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले लिखते हैं ग्लूकोज, यहां पे ग्लूकोज है और यहां पे फ्रक्टोज है। अरे यार दोनों का एन फैक्टर तो 1 ही है, दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं। आई की वैल्यू 1 टा, फैक्टर क्या है बताओ, ये आपके पास सोल्यूट है। 1 टा फैक्टर की वैल्यू 1 आएगी, 1 आएगी, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन क्या गिवन है भाई, कंसंट्रेशन जो आपके पास ग्लूकोज सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है 0.05 m, और जो आपके पास फ्रक्टोज सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है 0.035 m, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। जब फर्स्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होगी, कंसंट्रेशन हाई है, देन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, वेपर प्रेशर इसका क्या आएगा, लेस आएगा, इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, मोर आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर कंडेंसेशन इसके अंदर क्या होगा, मोर होगा, इसके अंदर क्या होगा, लेस होगा। तो पता है सिंपल सी बात है कि जैसे इस तरीके से समझो आप इसको, ये कंटेनर है ना, यहां पर ये साइड A है, ये साइड B है, ठीक है। तो यहां पर इधर ग्लूकोज है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है बताओ, 0.05 m, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है B वाले की 0.035 m।
तो इधर से लिक्विड निकल के, मतलब इधर से लिक्विड बी का वेपर ज्यादा बनेगा, किसका, सॉल्वेंट का वेपर ज्यादा बनेगा, और वेपर इधर चली जाएगी। तो यहां से बी का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज, और ए का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। इट मीन्स बी से वेपर बनेगी और ए में जाके कंडेंस हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां पर इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है, किसका, ए का। क्यों कम है भाई, कंसंट्रेशन हाई है, सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हाई है। तो यार आपको पता चल गया होगा कि यहां पर पहले जो इसका वॉल्यूम था कितना था भाई, बताओ। इसका वॉल्यूम अपन देखेंगे 30 था, इसका वॉल्यूम 30 ml इसका था, और इसका कितना था बताओ, 30 ml ही इसका था। तो यहां से इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम किसका बढ़ेगा, ए का बढ़ना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए इंक्रीज, बढ़ेगा, बढ़ने वाला तो एक ही ऑप्शन है यार ए में, तो एक तो सी जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी डिक्रीज, सॉल्यूशन बी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, तो ये बात पता चल गया होगा। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर का है, और ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, और यहां पर ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा और जिसका कम बनेगा, दोनों कनेक्टेड है, तो लिक्विड, ठीक है ना, कि क्वांटिटी किस में बढ़ जाएगी, ए में, और बी में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा 25। आपको आंसर पता चल ही गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर कौन सा है, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो फिजिकल केमिस्ट्री का है, वो है क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 डिफरेंट गैसेस मिक्सर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओ भाई, फर्स्ट हीलियम एंड नाइट्रोजन, हीलियम को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, नाइट्रोजन N2 है तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। प्लेस इन द बॉक्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम एज शोन बिलो। सभी का वॉल्यूम भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सही स्टेटमेंट आपको बताना है। चलो देखो यार, सही स्टेटमेंट क्या हो सकता है। देखिए, देखो बॉक्स, देखो यार यहां पर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आ रहा है, 1 2, ठीक है। और यहां पर चलो देखो यार, ये मैं N2 की बात कर रहा हूं, यहां पर 1 आ रहा है, यहां पर 1 2 3 4 5 आ रहा है। नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की बात करूं तो, अच्छा यहां पर और क्या है, हीलियम, हीलियम 1 2 3 4 5, यहां पर 1 2 3 और यहां पे 1 2। अच्छा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है भाई, ये भी काउंट कर लो आप। चलो काउंट कर लो, क्या दिक्कत है, करके देखते हैं इसको अपन। देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 7 है भाई, है ना। यहां पर भी काउंट करो, देखो यहां पर भी 7 है, यहां पर टोटल मॉलिक्यूल कितना है, 4 है। अब देखो प्लेस इक्वल वॉल्यूम, अच्छा यहां पर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगो। और टेम्परेचर तो दोनों में सेम है, आर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। तो बताओ, यहां पर आपको पता लग रहा है कि यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होने की वजह से प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। और जो सेकंड वाला है यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होने की वजह से यहां पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अच्छा पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा होगा, बताओ। पार्शियल प्रेशर, यदि मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूंगा तो यहां पर फर्स्ट वाले के अंदर हीलियम का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा है। यहां पर इसके अंदर सेकंड वाले के अंदर हीलियम के मॉलिक्यूल कितने हैं, 3, तो मोल फ्रैक्शन भी 3 आएगी, 3/4 हो जाएगी इसकी। हाँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 4 है। तो पार्शियल प्रेशर तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा आएगा, यहां पर हीलियम का ज्यादा आएगा, और नाइट्रोजन का क्या आएगा, कम आएगा। किसके अंदर, सेकंड के अंदर। और तो देख लो बॉक्स सेकंड हैज लोवेस्ट प्रेशर, बिल्कुल सही बात है यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बी ऑप्शन पढ़ो, बॉक्स सेकंड हैज लोवेस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। हीलियम का पार्शियल प्रेशर लोवेस्ट नहीं है भाई, ये मैक्सिमम है।
तो ये तो जाएगी नहीं, जाएगा ही नहीं। बॉक्स सेकंड हैज लोवेस्ट डेंसिटी, लोवेस्ट डेंसिटी, डेंसिटी D इज इक्वल टू PM अपॉन RT, ठीक है ना। यहां पर M कौन सा, मिक्सर वाला, मिक्सर का मोलर मास क्या मिलेगा, यहां पर कम मिलेगा, डेंसिटी भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी, ठीक है ना। M मिक्सर निकाल के देख लो, M मिक्सर, ठीक है ना, निकाल सकते हैं इसके मोलिक्यूल अपॉन टोटल मोलिक्यूल इस तरीके से, तो वो अब कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आपको पता चल ही गया होगा, A एंड C ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, और गैस से रिलेटेड मान सकते हो आप, आइडियल गैस। हाँ, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अपने पास मल्टीपल करेक्ट है। इसमें बोल रहा है कि ये जो 4 सॉल्यूशन है अपने पास, इन 4 सॉल्यूशन में से अपने को पता करना है कि कितने सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है, यानी अपने को इन चारों का ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है और ऑस्मोटिक प्रेशर कितने सॉल्यूशंस के लिए इक्वल आ रहा है ये बताना है। तो अपन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT, I इंटू CRT। तो अपन पहले इन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन पता कर लेते हैं, I इंटू C मल्टीप्लाई करके ही निकालेंगे अपन, कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो अपन सबसे पहले ए सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पता करना है। इसी कॉन्सेंट्रेशन पता करोगे कितना होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ग्लूकोज से कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 100, ये ग्लूकोज के मोल्स हो गए, प्लस इसे कितने हो गए, 0.2 इंटू 110, और ये अपने को पता है कि इलेक्ट्रोलाइट है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 100 प्लस 110। देन आपके पास बी ऑप्शन में कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन में आपके पास कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, एसिटेमाइड सॉल्यूशन है तो इसका हो जाएगा 200 इंटू 0.5 मोल्स इसके, प्लस इसे NaCl है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 इंटू 0.1 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 200 प्लस ये हो गया 300। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.447 आएगा, इसको सॉल्व करोगे ये 0.32 के आसपास आएगा, राइट। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में अगर आप कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे BaCl2 की तो ये आ जाएगी आपके पास, इसको वन ऑफ फैक्टर आई इसके आई से मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो ये हो गया 3 इंटू 0.3 इंटू 400, ये तो इसके मोल हो गए, इसके मोल्स हो जाएंगे अपने पास 100 इंटू, और KCl इसका वन ऑफ फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया 0.4 इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऐड कर लेते हैं तो 100 प्लस 400 कितना हो गया, 500। ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, 0.32। देन डी ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन में बोल रहा है CaCl2 इसका वन ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू ये कितना हो गया, 200 इंटू 0.13, ये इसके मोल्स हो गए, प्लस HCl के मोल कितने होंगे, इसका वन ऑफ फैक्टर 2, तो 2 इंटू 200 ये हो गया 400, और मल्टीप्लाइड बाई 0.125 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना, 200 प्लस 200। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपके पास जो आएगा वो आएगा 0.32। दैट मीन्स इन तीनों सॉल्यूशन की अगर वन ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके देखें तो तीनों सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है, और कॉन्सेंट्रेशन यानी I इंटू C अगर इक्वल है तो टेम्परेचर सबका अपन कॉमन ले रहे हैं, तो इन तीनों ये तीनों जो सॉल्यूशन है वो क्या है, आइसोटोनिक है। यानी आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, B, C और D। पहला ऑप्शन जो है वो आइसोटोनिक बाकी के साथ नहीं होगा, राइट। तो ये अपने पास कुछ फिजिकल क्वेश्चंस थे, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट्स नहीं होंगे। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का, देखिए 3 सिलेंडर आर कनेक्टेड विद वल्व कनेक्ट शोन इन डायग्राम, ऑल सिलेंडर आर द सेम टेम्परेचर। ओ भाई टेम्परेचर सेम गिवन है, इट मीन्स बॉयल्स का लॉ लगने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू वंस द वॉल्व इज ओपन एंड द सिस्टम, इट मीन्स जब वॉल को ओपन कर देंगे उसके बाद की बात करी जा रही है आपसे। तो मैं यहाँ पर क्या लगाने वाला हूँ, 8 कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स का लॉ लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। V फाइनल में टोटल वॉल्यूम का सम कर लूंगा मैं। P1 की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी गिवन है यार, P1 2 ATM है, वॉल्यूम 1 है, P2 कितना है 2 ATM है, वॉल्यूम 0.5 है, P3 कितना है 1 है, वॉल्यूम 0.5 है, P फाइनल टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है देखो
1 और 0.5 0.5 2 आ रहा है भाई। तो P फाइनल इज इक्वल टू यहाँ से निकाल लेंगे आप, कितना है ये 2, 1 और 0.5 3.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 1.75 ATM आ जाएगा फाइनल प्रेशर। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। चलो ये फाइनल प्रेशर तो अपने पास आ गया। अच्छा पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ NE इन सिलेंडर फर्स्ट विल बी हायर। पार्शियल प्रेशर मिलाने के बाद की बात हो रही है, मिलाने के बाद तो जितने भी कंपोनेंट है चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो, सभी कंपोनेंट में मिक्सचर जो है आपके पास वो इक्वल है, इक्वल है। उस केस में यहां पर पार्शियल प्रेशर नियोन, जीनोन और आर्गन जो फर्स्ट सिलेंडर में होगा वही सेकंड में होगा, वही थर्ड में होगा। पार्शियल प्रेशर चेंज हो ही नहीं सकता, तो बी ऑप्शन तो जाएगा नहीं। सी देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पार्शियल प्रेशर विल बी नियोन का सबसे ज्यादा, फिर जीनोन का, फिर आर्गन का। नियोन मतलब फर्स्ट सिलेंडर का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। चलो देखते हैं, यहां पर देखो यार, ये देखो देखो यार, देखो यहां पर PV इजिकल टू NRT होता है तुम्हारे पास, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही ये, तो P और V का मल्टीप्लिकेशन N को रिप्रेजेंट करने वाला है। इट मीन्स जिसमें याद रखना, जिसमें PV की वैल्यू ज्यादा होगी जिस सिलेंडर के अंदर, उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे और उसी गैस के मोल्स भी ज्यादा होंगे। तो यहां पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है। तो जिसके मोल ज्यादा होंगे इसको पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा भाई, ठीक है ना। मोल ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा किसका मिलेगा, किसका मिलेगा बताओ। पार्शियल प्रेशर सबसे मैक्सिमम जो मिलने वाला है वो नियोन का, फिर मिलने वाला है जीनोन का, फिर मिलने वाला है आर्गन का। तो भाई अपना सी ऑप्शन तो सही है। डी पढ़ो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन सिलेंडर 2 विल बी लोअर देन द इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, अच्छा गैस के जो मोल्स हैं किसमें, सिलेंडर में, 2 विल बी लोअर। सेकंड वाला जो सिलेंडर है यहां पर मोल्स के नंबर क्या हो जाएंगे, इनिशियल वैल्यू के कंपैरिजन में क्या हो जाएंगे, देखो लोअर हो जाएंगे। लोअर होना ही था, क्यों होना था, क्योंकि PV इजिकल टू NRT की बात कर लो ना यार तुम, PV इजिकल टू NRT की बात कर लो। तो यहां पर ये वॉल्यूम भी सेम मान ले, ये तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N होगा ही यार। पहले प्रेशर कितना था 2 ATM, बाद में प्रेशर कितना हो गया मिक्सर के बाद में 1.75 ATM, प्रेशर कम हो जाएगा तो मोल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, तो डी भी सही जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा जो आपका जो आंसर जाने वाला है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर A, C एंड D, ठीक है। ये गैसेस स्टेट का क्वेश्चन है और डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड है। देखिए अभी अपन ने जो पेपर डिस्कशन किया, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने मोशन के जो बच्चे हैं उन्होंने भी एग्ज़ाम दिए है। तो बच्चे आके हमसे मिले और उन्होंने हमसे बोला कि जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट नोटबुक से निकल के आए। इट मीन्स ये उनकी क्लास नोट्स में इस टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन उनकी क्लास नोट्स में पहले से ही थे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मोशन जो है ना क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देता है। तो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से उठ के आए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप भी चाहें तो मोशन के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। बढ़िया एनवायरनमेंट मिलेगा, बढ़िया एजुकेशन मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी, मोशन का भरोसा मिलेगा। क्यों, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।